ओके हाय एवरीवन सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. So it says a thin converging lens is formed with one surface convex and the other plane. Does the position of image depend on whether the convex surface or the plane surface faces the object? Okay. So देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड यहाँ पे कहीं पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है. नाउ जो लेंस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. सो फर्स्ट केस में आपकी जो प्लेन सरफेस है ना राइट वो ऑब्जेक्ट के तरफ है. सो लेंस इस तरह से होगा. एंड सेकंड केस में ये ऑब्जेक्ट है और इस केस में जो कॉन्वेक्स सरफेस है ना वो ऑब्जेक्ट की तरफ है. दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से वो सेम है. लेट्स से x है राइट ये भी x है. सो आप देखो दोनों केस में जो u की वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी कितनी -x. लाइक इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव उसका अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव और पोल कहाँ पे होगा यहाँ पे राइट. सो दोनों ही केस में जो u की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -x. नाउ अगर हम इमेज के लोकेशन की बात करें v कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेंस फॉर्मूला u f डिवाइडेड बाय u प्लस f होता है ना इस केस में लेंस के केस में. सो देखो दोनों केस के लिए जो u होगा वो तो सेम होगा. व्हाट अबाउट f. अगर f भी दोनों केस में सेम हो गया देन जो v होगा वो भी सेम हो जाएगा. सो डिपेंड करता है कि दोनों केस में f कैसा है. क्या f जो होगा दोनों केस में सेम होगा. क्या जो फोकल लेंथ है वो लेंस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है कि प्लेन सरफेस किस तरफ है राइट उसके हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होगा. एक काम करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो फोकल लेंथ है वो लेंस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है. फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का जो तरीका है क्या है. देखो पहले लेंस ऐसा रखा हुआ है ये फर्स्ट केस है और सेकंड केस में लेंस ऐसा रखा हुआ है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है राइट. सो फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं राइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती हैं वहां पे हमें फोकस मिलता है. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे कन्वर्ज होंगी वहां पे हमें फोकस मिलता है. सो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव सो ये डायरेक्शन होगा दोनों ही केस में पॉजिटिव. नाउ 1/f जो होता है वो होता है म्यू -1 1/r1 -1/r2. सो आप देखो कि फर्स्ट केस में जो r1 की वैल्यू है राइट ये वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेट्स से r राइट और ये होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में. इस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो पॉजिटिव होगी यहाँ पे होगी. सो लेट्स से ये होगी प्लस का r और r2 दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड वाली सरफेस वो तो प्लेन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इनफाइनाइट. सो इस केस में 1/f जो निकल के आएगा दैट विल बी म्यू -1. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिस मीडियम से लेंस बना है 1/r1. r1 की वैल्यू हो जाएगी r माइनस 1/r2 की वैल्यू इनफाइनाइट. सो इस केस में f की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है r/μ-1 राइट. ये जो 1/इनफाइनाइट है ये 0 हो गया. सो r/μ-1 फोकल लेंथ है फर्स्ट वाले केस में. सेकेंड वाले केस की बात करते हैं. सो सेकेंड वाले केस में जो r1 है फर्स्ट वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r1 है वो है इनफाइनाइट. जो सेकेंड वाली सरफेस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 वो होगा माइनस का r क्यों होगा बिकॉज जो सेकेंड वाली सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो पीछे की तरफ आ रहा है. पीछे की तरफ मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन है ना आगे का डायरेक्शन पॉजिटिव पीछे का डायरेक्शन नेगेटिव. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा -r. सो 1/f इज μ-1 1/r1 r1 है इनफाइनाइट माइनस 1/r2 r2 की वैल्यू है -r. सो आप देखो कि ये टर्म तो 0 हो गया माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया. सो 1/f इज बेसिकली μ-1/r. सो यहाँ पे अगेन f की वैल्यू आ रही है r/μ-1. आप देखो फर्स्ट केस में भी सेम आ रही थी r/μ-1.
सो हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो लेंस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती है। दोनों ही केस में प्लस आर अपॉन म्यू माइनस वन, और प्लस आ रहा है दोनों केस में, राइट। सो फोकल लेंथ कहाँ है, प्लस के डायरेक्शन में है ना, प्लस के डायरेक्शन मीन्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, सो आगे जाके कन्वर्ज होंगे। सो एनीवे आप देखो फोकल लेंथ भी दोनों केस में सेम है। सो यू और एफ अगर दोनों सेम होते हैं देन आपका वी भी सेम होगा। दोनों केस में जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो सेम लोकेशन पे बनेगी। अगर यहाँ पे बन रही है तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगी, सेम पोजिशन पे, राइट। सो अब देखो वैसे भी ये कॉमन सेंस है कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा थोड़ी ना कि आपने लेंस को पलट दिया तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो गई या फिर जो इमेज बन रही थी वो चेंज हो गई, राइट। सो ये ध्यान में रखो। ये तो हमने अभी प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बात किया है, प्लेनो कॉन्केव के लिए सेम होगा, कॉन्केवो कॉन्वेक्स के लिए सेम होगा, राइट। सो बार बार हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।